मैं आपसे जान रहा हूँ सुदीप जी ने एज एन डेब्यू किया डायरेक्शन में, आपसे जान रहा हूँ जिस तरीके से कहा है रात जवान है, हर किसी ने अलग स्टेटमेंट दिया, किसी के लिए कहते हैं कि रात हसीन है, किसी के लिए रात रंगीन है, तो आप सभी के लिए रात जवान है। अब ये रात जवान के लिए क्या बताना चाहेंगे? बताओ वरुण। ओह मैं बताता हूँ। रात जवान है विद रिस्पेक्ट टू, रात जवान है बोला जाता है जब रात ख़त्म होने में बहुत टाइम हो, लाइक हमारी लाइफ की तरह। तो जिनके बच्चे छोटे होते हैं उनकी रातें अक्सर जवान हुआ करती हैं, क्योंकि बहुत लंबे लंबे अक्सर टाइम तक जागना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई द शो इज कॉल्ड रात जवान है। आंसर इज द सेम। ये तो आंसर मैंने बहुत अच्छा दे दिया जवाब तो actually। यही है। मतलब आपकी रातें जवान, जैसे आप बड़े होते जाते हैं रातें जवान होती जाती है फॉर डिफरेंट रीजन। हाँ। पहले आप पार्टी कर रहे होते हैं या आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, पहले स्टार्ट विद पढ़ाई। पहले आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, फिर आप पार्टी कर रहे होते हैं, फिर आप बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चा पैदा हो जाता है। मैं उसके बाद बच्चा सुहागरात करते रहते हैं। दे वेरी डर्टी पीपल। फिर बच्चे है आप दीदी का सवाल पूरा बोल सकते हैं, गौरव तो लिखा या वो तो मतलब क्या? डिफरेंट जवाब है आपके पास, जैसे आप कहते हैं सेम, तो जिस तरीके से कहा रात जवान अलग अलग स्टेटमेंट है, आपके लिए क्या होता है? आपकी लिए लाइफ में रात सुहागरात। जवान है। हर रात सुहागरात है। व्हाई नॉट? नहीं, मेरे लिए रात जवान है ऐसा मोमेंट तो कोई आया नहीं है, बस दोस्तों के साथ रात जवान हुई है बहुत, और ऑफ कोर्स welcome. हस्बैंड के साथ। ये जो नए दोस्त मिले मुझे इस जर्नी में, इनकी वजह से मेरी रातें बहुत जवान हुई हैं। सुबह 4 बजे तक। यू वेलकम। और रहते भी बहुत पार है। हाँ यार। मेरा सवाल आप दोनों से है, जैसे कि हम जानते हैं वरुण रियल लाइफ में भी पेरेंट्स हैं, बट कहीं ना कहीं आप दोनों नहीं है, तो कितना चैलेंजिंग रहा एज अ पेरेंट की भूमिका निभाना और स्क्रीन पे दिखाना बहुत ज़्यादा ही ना, मुझे लगता है कि मैं खुद एक माँ नहीं हूँ, पर मैं मासी हूँ, और मासी आधी माँ होती है, और मेरी भतीजी मुझे ऐसा बुलाती भी है कि तुम मेरी आधी माँ हो। तो मैंने बहुत सारा क्या क्या बोलते हैं उसको, मैंने ये सब मैंने ये अनुभव लिया था मासी के तौर पर। मैंने मेरी भतीजी को बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा करने में मेरी बहन की मदद की है पहले 3 साल, फिर वो जाके शिफ्ट हुई। तो मुझे वो एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि 24 घंटे और 365 डेज बच्चे संभालना थोड़ा अलग ही है। यहाँ पे एक रिलीफ वो भी था, एक तो हमारे जो शो में बच्चे हैं उनके साथ उनके माँ बाप भी थे, वो सिर्फ बच्चे शॉट के लिए आते थे फिर चले जाते थे, और उनका बचपना ख़ास तौर से वैसे ही प्रोटेक्ट किया गया है जैसे करना चाहिए शूटिंग के सेट पे, क्योंकि 2 साल के और 1 साल के 6 महीने के बच्चों को आप एक्टिंग नहीं करवा सकते, तो उनके लिए जो एनवायरनमेंट रखना चाहिए वो सेट पे हमेशा मेंटेन किया गया, और जितना टाइम बच्चों को बचपना करने के लिए देना चाहिए वो सारा टाइम बच्चों को दिया गया। मुझे मेरा जो बच्चा है खुशविक, वो बहुत ही क्यूट है, वो बहुत ही मस्तीखोर है, वो मुझे ताकी ताकी मम्मा बुलाता है, क्योंकि हमारा एक वो जो है हम करते हैं ताकी ताकी डांस करते हैं, तो उससे वो उस वजह से हम कनेक्ट हो पाए। तो मुझे लगता है कि उसके साथ शूट करना तो बहुत मज़ेदार था, लेकिन उसकी मस्ती देख के मुझे ऐसा लगता था कि भाई इसकी मम्मी इसके पीछे इतना दौड़ती है, कैसे ये बच्चा उसको दौड़ाता है पीछे पीछे पीछे। पर नया नया दौड़ना सीखा था नया ना, नया तो चलना सीखा दौड़ रहा था। हाँ, वो जैसे हर जगह बस दौड़ता रहता था। सो आई थिंक आई रिस्पेक्ट पेरेंट्स मोर व्हेन आई सी पेरेंट्स विद किड्स, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हम हल्के में लेते हैं और बोलते हैं कि ये नेचुरल प्रोसेस है, हर कोई कर सकता है, हर किसी को आता है, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है। खुद की अपने खुद को ना खो के एक नई ज़िंदगी अच्छे से पाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, और जो इस शो में भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत बोल दिया यार मैंने तो। बोल तू बोल। वो पेरेंट्स है भी नहीं। हाँ, इतना करके तो मैं माँ हूँ। वही सवाल है कि अब तक की शादी हुई है, तो अब नहीं, मेरी शादी को 13 साल हो गए यार। हर रिपीट आप क्या ही पूछोगे? प्रिपेयर तो हो चुके हो अब बेबी के लिए भी, अभी तक आप इसकी मासी की तरह बात क्यों कर रहे हो? मैं जब प्रिपेयर होंगी, और अगर मैं प्रिपेयर हुई तो, अगर मैं नहीं प्रिपेयर हुई तो नहीं, अगर मैं प्रिपेयर हुई तो हाँ, पता नहीं। अंजलि आपने कुछ नहीं बताया कि आपके लिए कितना चैलेंज ना मेरी शादी हुई है, ना मेरे ना मेरे बच्चे हैं। मैं ही एक बच्चा हूँ, बट मेरा एक कुत्ता है। तो ये जितने भी एक्सपीरियंसेस इन लोग बता रहे थे ना बच्चों के, हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर वरुण, जिनके भी बच्चे थे, सब चीज़ सेम है। इफ़ यू हैव अ डॉग, आई फील बहुत ही सिमिलर एक्सपीरियंसेस है। दे आर एक्सपेंसिव, दे आर टाइम कंज्यूमिंग,
उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कभी भी भाग जाते हैं, बहुत मूडी होते हैं, उनकी सफाई धुलाई पिटाई सब करनी पड़ती है। और हाँ, तो आई थिंक मैंने तो वही एक चीज़ एक्सपीरियंस की है जो मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल है। बट बच्चे बड़े होके उल्टा जवाब देते हैं पर कुत्ते नहीं देते। एंड हाँ, एंड अभी रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के घर गई थी, उसको अभी बेबी हुआ है, एंड मैंने उसकी बेबी का बहुत ध्यान रखा। तो आई विश मैंने वो शो के पहले किया होता, बट जो शो में मेरी बेबी है उसका नाम है जिया, उसकी मॉम और उसका जो रिलेशनशिप है बहुत ब्यूटीफुल है। तो आई थिंक मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, मैं उसके लिए नकली मम्मा थी, वो असली मम्मा। तो इट वाज जस्ट लाइक अभी आपको असली मम्मा के साथ रहना है, अब शॉर्टकट होगा, उसके बाद आपको असली मम्मा अभी आपको नकली मम्मा के साथ रहना है, फिर शॉर्टकट होगा, असली मम्मा के पास जाना है। तो दैट वाज द ओनली थिंग दैट वी हैड, एंड इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। खुश सेट था हमारा बच्चों की वजह से, एंड कोई हम बुरी बातें नहीं कर सकते, कोई डांट नहीं सकता किसी को, ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, बिकॉज बच्चे हैं सेट पे ऑल द टाइम। तो आई थिंक उस वजह से हमारा सेट बहुत ही पॉजिटिव रहा। मैं आप फील कर रहा था एज एन एक्टर, एज एन ह्यूमन, जिस कंसेप्ट पे फिल्म बन रही है, कहने की सीरीज बन रही है, मैं आप लोग जानता हूँ एक ऐसी पॉइंट है जहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समाज नजर नहीं दे पाता, जिसलिए हमने बच्चों की बात की, उनकी केयर की, उनकी मेंटेनेंस। लेकिन आज भी देश में, कई गाँव में, कई गलों में, तबके में कुछ ऐसे बच्चे जिनको उस उम्र में वो केयर और पैम्पर नहीं मिलता, वो मेडिसिन, वो दवाई, वो इलाज नहीं मिलता, इसी कारण आगे चल के अपना फ्यूचर ब्राइट नहीं कर पाते। आपने बच्चों के टाइम स्पेंड किया, आप एज एन एक्टर, एज एन ह्यूमन, अगर अवेयरनेस की बात हो, क्या लगता है उन बच्चों के लिए आपको जो उस केयर, उस प्रॉपर तरीके से हाइजीन के साथ नहीं जी पाते अपनी लाइफ, कि आपने वो लाइफ उनके साथ थोड़ा स्पेंड किया, आपने जैसे नहीं है स्पेंड किया, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या बदलाव होगा जिसके कारण वो बच्चे जो आज जो जिम्मेदार नहीं है फिर भी वो सजा भुगत रहे, कि जो स्ट्रीट पर आज भी पड़े कहीं ना कहीं, उनको इलाज, वो मेडिसिन नहीं मिल पा रहा है? यार हर किसी की अपनी अपनी किस्मत होती है, पहली चीज़। और दूसरी बात ये है कि वो सिर्फ एक चीज़ हम लोग ट्राई कर सकते हैं, बेटर करने की सोसाइटी, बट कमेंट करके कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज वी आर नॉट इन अ पोजिशन ऑफ पावर टू चेंज थिंग्स, वी आर नॉट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और समथिंग। पर है ऐसा, इट्स अ फैक्ट, जो आप बोल रहे हो इट्स अ फैक्ट, क्योंकि हमारे कंट्री में इकोनॉमिकली विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज, मेडिकल इक्विपमेंट सर्विसेज, इक्वालिटी नहीं है 100%। ऑल्सो बहुत ज़मीन आसमान का हमारे कंट्री में एक ऐसा भी है ना कि बहुत ही प्री कंसीव नोशंस है, कंडीशनिंग है कि अब शादी हो गई है, बच्चा पैदा करो, नो मैटर आप क्या सिचुएशन में हो। तो अब गांव में एंड वहाँ जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, इवन गांव छोड़ो, बड़े सिटीज़ में भी वो अवेयरनेस बहुत लोगों को नहीं है कि वो अपनी सर्कमस्टांसेस देखे बिना बच्चे पैदा कर देते हैं, एंड देन दे कांट फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई थिंक उनको पता ही नहीं कि उनके पास ऑप्शन है कि मैं शादी करने के बाद 10 साल 20 साल जितने भी लगे मैं रुक सकता हूँ या रुक सकती हूँ, बच्चे पैदा नहीं करने हैं मुझे, जब तक मैं खुद खुश नहीं हूँ मैं बच्चे को ख्याल ना रख लो, नहीं रख पाऊंगी। खुद का ख्याल रख लो फिर मैं बच्चे का ख्याल रखूँगी। तो आई थिंक वो हमें पता, उनको पता ही नहीं है, तो वो उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि उनकी कंडीशनिंग ये है। आई थिंक हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। इतनी आबादी है कि आप कितने लोगों तक वो बात पहुंचाओगे और आपको कैसे पता चलेगा कि वो बात पहुंची है। तो आई थिंक आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग। एक चीज़ जो है जो हम कोई बदल नहीं सकते, वो है द रीजन्स वाई पीपल वांट टू हैव किड्स। समटाइम्स इट इज़ अ रिलीजियस रीजन एंड समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो बिकॉज यू वांट टू हैव मोर हेल्पिंग हैंड्स। घर में काम कर, मतलब बड़ा और होके ये future घर, के लिए भी, हाँ। बड़ा होके ये घर चलाने में मेरी मदद करेगा। अब बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो, उस मेरा वंश वजह आगे से बढ़ाएगा। भी उस वजह से भी बहुत बार ये सिर्फ मुझे माँ बनना है, मुझे पिता बनना है, सिर्फ ये लॉजिक से बच्चे पैदा नहीं होते। बहुत सारी अलग अलग रीजंस भी होते हैं। एंड शी राइटली सेड पॉपुलेशन इज अ बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। प्रॉब्लम और व्हाट एवर, गुड बैड, उसके दोनों साइड्स है। बेटा शादी में प्रॉब्लम है, बच्चा पैदा कर दो सब ठीक हो जाएगा। शादी में क्यों, मतलब वैसे कहीं भी what- problem है, हाँ, बच्चे what पैदा he's कर दो, saying सब is ठीक कि हो जो क्या कहते I हैं, feel जो as- बहुत बुरे हाल में है, जैसे लाइक वी क्विक टू जज, मैंने भी एकदम से Yeah, बोला कि कंट्री yeah. और गवर्नमेंट, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कुछ। Exactly. I was just going You to know, come to that. So हाँ. we being responsible citizens, like I know that I do this from my side, that कुछ चीज़ें होते हैं ना जो हमें हमारी लाइफस्टाइल में भी होनी चाहिए। अगर आपके पास खाना है तो आप उसको फेंको मत, आप लोगों को बांटो खाना जो जिनको खाना मिलता नहीं है। देन देर आर लॉट ऑफ ऑर्फनेजेस दैट आई हैव बीन डोनेटिंग टू सिंस माई चाइल्डहुड, जो मैंने एक्चुअली शुरू नहीं किया था, जो मेरे पिताजी ने ऑन माई बिहाफ शुरू किया था व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग।
एंड दैट वाज अ वेरी गुड थिंग दैट माय फादर डिड फॉर मी, जो मैं आगे लेके जाती हूँ. तो आई थिंक वी बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, हम हमारी तरफ से कोशिश करते ही रहते हैं. बट जैसे वरुण ने बोला, हर कोई अपना अपना नसीब लेके आता है और आप किसी और का नसीब बदल नहीं सकते. आप अगर अपने हिसाब से जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप करो, जितना बेटर कर सकते हो आप करो, और फिर टू ईच इज ओन. हर एक की जिंदगी है, हर कोई ऐसा अपने नहीं कि तरीके कोई से माँ जीतेगा. बाप अपने बच्चों को खुश नहीं रखना चाहते. Exactly. उनकी सिचुएशन ही वैसी है. They can't help it and they don't know better. I think. ये तो सीरियस सवाल क्यों पूछ लिया आपने? हाँ, बहुत बीच में सवाल हो गए. अब हम आते हैं फ्रेंडशिप पे. Thanks. इस वीडियो में सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, दोस्त भी दिखाए गए हैं. सो मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी, चाइल्डहुड फ्रेंड जब बड़े होते हैं, एक पेरेंट्स बनते हैं, तो साथ में मिलना और टाइम स्पेंड करना कितना चैलेंजिंग होता है. इसलिए आप दोनों से एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगी अबाउट द सीरीज. क्यों मुझसे क्यों नहीं पूछना चाहोगे? आप दोनों से बोला. पर तूने एक्सक्लूडेड क्यों फील किया? मेरी मैं भी शादी एक्सक्लूडेड नहीं फील कर हुई है. सकता था. मैं भी एक्सक्लूडेड फील कर रही थी शादी, क्योंकि उसने दोनों बोला ना, कोई भी दो लोगों से. यही प्रॉब्लम है इस कंट्री की. जब लड़की की शादी नहीं होती ना, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती. हाँ, बोलो, मैं मस्ती कर रही नहीं अंजलि, हूँ. मैं मस्ती कर रही जानना हूँ. चाहूँगी या स्टार्ट. क्या सवाल था? कि how difficult does it get to spend time with your friends, childhood friends और फिर फंसेगी तो grown up नाम होने के मत बाद? नहीं, मैं नाम अभी मैं होशियार. अब तो हो गया. नहीं, मुझे नहीं लगता ये डिफ़िकल्ट है. अगर आपकी चाह है तो आप वो टाइम निकाल लेंगे यार. मैं तो निकाल लेती हूँ. मेरे दोस्त लोग भी बहुत बिजी है. मैं तो फिर भी एक्टर हूँ. कभी कभार ऐसे होता है कि 2-2, 3-3 महीने काम नहीं है तो मैं तो घर पे बैठी हूँ, बहुत वेली वेले लोग हूँ. होते हैं. बहुत बहुत. तो मेरे पास तो 24 घंटे होते हैं फ्रेंड्स को देने के लिए. फिर वो जॉब कर रहे हैं इसलिए उनके पास टाइम नहीं है. पर जब भी दिल करे, जब भी लगे ज़रूरत है, फ़ोन कर लो, मिल लो, जो भी है. आई थिंक अगर दिल से कनेक्शन है तो वो बात बनी जाती है. और मुझे लगता है कि वो रात जवाने में होता है हर रात. No, these friends are very lucky. Very lucky. Avinash, Suman and Radhika. Radhika are very, very lucky to be in the same vicinity. ऐसा difficult as in the sense कि यार difficult is a very difficult word to use, but थोड़ा कम तो हो जाती है frequency of course. पर वही बात है ये वाली कि यार अगर मतलब दिल मिले हो तुम्हारे और तुम्हारी चाह हो मिलने की, तो आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं. तो टाइम निकाल लेते हैं लुत्फ उठा इंसान. सकते तो हैं आप उसका लुत्फ होता है, लुत्फ होता है, लुत्फ उठा सकते हैं दोस्ती का. अंजलि अब आप. आई थिंक आज के ज़माने में किसी को भी टाइम निकालना, डजेंट मैटर आप कितने फ्री हो, इज़ वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए कि हमारे पास नहीं है टाइम. मुझे आज यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, परसों वहाँ जाना है. मैं तुझे अगले महीने की 4 तारीख को 3 बजे मिलूंगी बिकॉज मेरे पास सिर्फ 2 घंटे फ्री है. ऐसा हो जाता है यू नो समटाइम्स. बट प्रायोरिटीज़ अगर आपकी सेट है कि अगर आपको यहाँ इतने सारे लोग बुला रहे हैं, पर नहीं, मुझे उस एक इंसान से मिलके जितना मैं तो जैसे आज आने नहीं वाला था इस पूरे मीडिया जंकेट के लिए. अच्छा इट सेज देखो आपके बारे में क्या सोचते हैं. इतने सारे लोगों की बात कर रहा हूँ. कि हाँ प्रायोरिटीज़ राइट, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है. एंड एज लॉन्ग एज यू फील लाइक अ प्रायोरिटी इन देयर लाइफ, आई थिंक यू विल बी वेरी हैप्पी. एंड इफ यू फील लव बाय योर फ्रेंड्स, आई थिंक उससे बेटर फीलिंग ज़िंदगी में कोई नहीं है. तो आप वो कैसे दिखा सकती हो? उनको प्रायोरिटाइज करके कि दुनिया के भाड़ में मैं तुझे मिल रही हूँ आज, आई डोंट केयर, यू नो, इट्स लाइक दैट. कभी कभी एक दूसरे की बेइज्जती करके भी हो सकता है. कभी कभी नहीं, हमेशा. सिर्फ जितनी बेइज्जती उतना प्यार. फ्रेंडशिप में वो इम्पोर्टेंट. हाँ हाँ. तो लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को और ऑडियंस को? ओके यार हमारा शो है रात जवान है, 11 अक्टूबर को आ रहा है सोनी लिव पे. यूजुअली मैं ये कहता हूँ कि अगर आप देखोगे नहीं तो आप मिस आउट कर जाओगे बिकॉज वो बहुत यूजुअली मैं इंटेंस स्टफ करता हूँ. पर डू दिस फॉर योर सेल्फ. यू सेड समथिंग, टेक योर हार्ट टू वॉच दिस शो. वॉच इट विद योर फैमिलीज, नॉट विद किड्स. Watch it with your friends, you'll have a great time. Kids will get trauma. Yeah. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं बट किड्स के साथ मत देखना क्योंकि जो ट्रेलर में है वो बहुत ही स्वीट है. हाँ. उसके बाद जो यू नो रियल आगे तक बातें जाती हैं. कैन आई यूज द वर्ड, इट्स बकचोदी, यू नो Yeah. Oh, wow. दैट जो होती है ना फ्रेंड्स के बीच में. And I think मुझे लगता The whole show is है that. ये शो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के देखो. Yeah. जो नाइट आउट्स करना, Absolutely. Yeah. रात आपकी जवान Yeah. करना, Yeah. हर रात मिलना और एक एपिसोड देखना. हाँ, मतलब you'll appreciate the art of the show, but the main thing is you'll have fun. It's a fun show. थैंक यू सो मच. थैंक यू. रात जवान है ऑन सोनी लिव फ्रॉम 11th of October. अभी तो बोला था मैंने. Yeah. Sure.
फोटो है ना? वीडियो। सॉरी सॉरी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। आपने क्या पहना है? आप कैसे लग रहे हो? मुझे लगता है मैं डार्क। ये यहाँ सेंटर में देखो, इधर देखो, लुक सेंटर सामने। इधर, यहाँ पर, इधर। अरे आप तो अपनी यहाँ पे सर हाय। क्या कर रहे हो आप? नहीं घर के लोग पोज, हैं। वो लुफ्ट उठा। लुत्फ उठा लेने क्या फता बोला, लिफ्ट लुफ्ट लिफ्ट कर दिया। लुफ्ट लुफ्ट उठा रहे हैं। भाई साहब हो गया विजुअल। ये तो उर्दू वर्ड है लेकिन लुत्फ क्या होता है? लुफ्ट होता है ना सिर्फ। मैम यहाँ पे सेंटर। लुफ्ट होता है, लुफ्ट नहीं होता है। बताओ। यहाँ पे सामने सेंटर। एक मिनट भाई। थैंक यू। Thank you.